हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के एक पोएम को कवर करेंगे, आ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट। ठीक है, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था। 8 लाइन्स की ये पोएम है, बिल्कुल छोटी सी पोएम है। ठीक है, और आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पोइट के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं। ठीक है, तो आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे। ठीक है, इंग्लिश रोमांटिक एरा के जो है बहुत ज़्यादा फेमस पोइट माने जाते हैं। और इनका जो जन्म है वो 7 अप्रैल 1770 को हुआ था। ठीक है, और इनकी डेथ जो है वो 23 अप्रैल 1850 में एट द एज ऑफ 80 ईयर्स की एज में जो इनकी डेथ हो गई थी। एजुकेशन इनकी हुई थी सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज से, और ये जो है पोएट लॉरेट भी हैं ब्रिटेन के। इन्होंने जो है एक वर्क पब्लिश किया था, लिरिकल बैलेड्स। ठीक है, लिरिकल बैलेड्स को इन्होंने जो है एस.टी. कॉलरेज यानी कि सैमुअल टेलर कॉलरेज के साथ इन्होंने जो है एक वर्क को पब्लिश किया था 1798 में। ठीक है, तो इनकी लिरिकल बैलेड्स जो हैं वो 2 टाइप्स के थे। लिरिकल बैलेड्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स 1798, जिसमें कुछ पोएम्स इंक्लूड्स हैं जिसका मैंने जिक्र यहाँ पर किया है, जैसे कि साइमन ली, वी आर 7, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, द टेबल स्टोन। ठीक है, एंड देन लिरिकल बैलेड्स विद अदर पोएम्स, ये जो है इनका सेकंड जो है लिरिकल बैलेड्स है। ठीक है, तो इनको जो है 1800 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है कुछ पोएम्स इंक्लूड हैं, जैसे कि प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स, 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर, आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, जिस पोएम को जो है आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड देन ल्यूसी ग्रे, लंदन 1802 बोल सकते हैं। ठीक है, लंदन, एंड देन द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये जो है इनकी कुछ पोएम्स हैं जिसको जो है इन्होंने 1800 में पब्लिश किया था लिरिकल बैलेड्स में। ठीक है, तो अब हम जो है इस पोएम को शुरू करने जा रहे हैं, आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो बेसिकली ये पोएम क्या है, ये जो है पोइट की जो है बिलविड के को एड्रेस की रखी हैं, जिसका नाम जो है ल्यूसी है। ठीक है, तो बेसिकली ये नहीं पता कि ल्यूसी जो है वो इनकी जो है रियल वुमेन है। ठीक है, मतलब रियल वुमेन है या पोइट्स की इमेजिनेशन है। ठीक है, तो कुछ क्रिटिक्स तो ऐसे कहते हैं कि ये जो है पोइट की इमेजिनेशन है, बट कुछ कहते हैं कि ये रियल वुमेन थी। ठीक है, जिसको जो है विलियम वर्ड्सवर्थ लव करते थे। ठीक है, तो ये जो मुद्दा है ना, ये हमेशा बहस का मुद्दा बना रहा है, क्योंकि एक्चुअल में नहीं पता कि ल्यूसी कौन थी। ठीक है, तो इन्होंने जो है लूसी के ऊपर कुछ पोएम्स लिख रखी है, मोस्टली 5 पोएम्स जो हैं इन्होंने लूसी को डेडिकेट कर रखी हैं। ठीक है, तो जिनको मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सी हैं। द लूसी पोएम्स आर अ सीरीज ऑफ 5 पोएम्स, ये तो आपको समझ आया। ठीक है, तो जो फर्स्ट जो पोएम थी वो थी स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नॉन, एंड द सेकेंड इज शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वे, एंड द थर्ड इज आई ट्रेवल्ड among unknown men, and then fourth is 3 years she grew in sun and shower, and then last is a slumber did my spirit seal। ठीक है, 5th पोएम है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे, आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। इसमें टोटल जो है 8 लाइन्स हैं, तो पहले 4 लाइन्स को अब हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 4 लाइन्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। आ स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब होता है स्लीप यानी कि सोना, और स्पिरिट का मतलब होता है सोल यानी कि आत्मा। ठीक है, और सील का मतलब होता है स्टेबल हो जाना, बिल्कुल स्थिर हो जाना या बंध जाना किसी चीज़ में। तो कहते हैं, आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फ्योर्स, शी सीम्ड आ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्ली ईयर्स। ठीक है,
तो इसमें पोएट बोल रहे हैं, पोएट बोलते हैं कि नींद ने जो है ना मेरी आत्मा को, मेरी जो स्पिरिट है उसको बिल्कुल जो है सील कर दिया है, बिल्कुल ही बांध सा दिया है। बेसुध से होकर जो है पोएट सो रहे हैं, कुछ नहीं पता है पोएट को, ठीक है, बिल्कुल पता ही नहीं है कि क्या हो क्या रहा है, बिल्कुल ऐसे सोए पड़े हैं, ठीक है। क्योंकि देखो सोता हुआ व्यक्ति तो बिल्कुल पता ही नहीं होता उसको, तो आता पता नहीं होता कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे हैं पोएट सोए हुए हैं। उसके बाद कहते हैं आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स मतलब पोएट कहते हैं कि मुझे जो है ना ऐसा कोई डर नहीं है, ठीक है, मुझे किसी भी चीज़ का कोई डर नहीं है। और वो डर क्या है, मतलब किसी चीज़ का भी कोई डर नहीं है, मतलब किसी को खोने का डर, किसी को भी खोने का डर मुझे नहीं है, चाहे वो मेरे अपने हो या किसी को। पोएट जो है बिल्कुल बेफिक्र है, मतलब मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है, ऐसे कहते हैं। उसके बाद बोलते हैं शी सीम्ड आ थिंग दैट कुड नॉट फील। शी यहाँ पर जो है पोएट की बिलविड यानी कि लूसी के लिए यूज़ किया गया है। तो शी सीम्ड आ थिंग वो एक ऐसी चीज़ लग रही थी दैट कुड नॉट फील, जो कि कुछ भी फील नहीं कर सकती हो, ठीक है। द टच ऑफ अर्ली ईयर्स। अर्ली ईयर्स का मतलब होता है बीते हुए कुछ साल। तो बोलते हैं कि मेरी ल्यूसी तो एक ऐसी चीज़ थी जिसे मैं विश्वास भी नहीं कर सकता था कि एक समय के ढलने के साथ साथ वो भी जो है एक दिन ढल जाएगी, ठीक है, उसकी भी जो एक दिन डेथ हो जाएगी। क्योंकि ल्यूसी की जो है यंगर एज में जो है डेथ हो चुकी थी, ठीक है, जिससे जो है विलियम वर्ड्सवर्थ प्रेम करते थे। बट पोएट को कहता है कि मुझे तो कोई पता ही नहीं है, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, मैं कभी नहीं सोचता था। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा चेंज आता है, ठीक है। पोएट अब तो बिल्कुल बेफिक्र होकर सो रहे थे 4 लाइन्स में, ठीक है। आपने देखा स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, मेरी आत्मा जो है बिल्कुल सील सी हो गई थी। लेकिन इन 4 लाइन्स में कुछ हल्का सा चेंज आएगा, वो क्या है, उसमें जो है अब शायद पोएट जो है सोते हुए जाग गए हों, ठीक है। तो तब उनको पता चलता है, पहले तो कहते हैं कि मेरी बिलविड को तो कुछ भी नहीं हो सकता, वो तो हमेशा जैसी है बिल्कुल वैसी रहेगी, ठीक है ना, उसकी कभी डेथ नहीं होगी। लेकिन नेक्स्ट 4 लाइन्स में थोड़ा सा चेंज आया फ्रेंड्स। इसमें ऐसे है कि नो मोशन हैज़ शी नाउ नो फोर्स, यानी कि वो जो है किसी भी प्रकार का मोशन नहीं कर पा रही है, किसी भी प्रकार की उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। ओब्वियसली जब किसी की डेथ हो जाएगी तो वो मूवमेंट कैसे करेगा, ठीक है ना। डेथ जिसकी डेथ हो जाती है वो मूवमेंट तो कोई कर ही नहीं सकता ना। तो ऐसे कहते हैं कि नो मोशन हैज़ शी नाउ, ना तो वो आप कोई मूवमेंट कर पा रही है, ना उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं शी नीदर हियर्स नॉर सीज। शी नीदर हियर्स, अब शी यहाँ पर मैंने आपको बताया है बिलविड यानी कि ल्यूसी, ठीक है। तो ल्यूसी पोएट कहते हैं कि ना तो वह अब नीदर हियर्स मतलब ना तो वह सुन पा रही है ना ही वह देख पा रही है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं रोल्ड राउंड इन आर्थ्स डायरनल कोर्स। अब पोएट कहते हैं कि जैसे कि अर्थ जो होती है अपने अक्ष पर घूमती रहती है ना, अपने डायरनल कोर्स पर। डायरनल का मतलब होता है डेली जो है रूटीन में जो है जैसे रोज़ अपना जो है घूमती है, ठीक है, रोज़ चक्कर लगाती रहती है, सूरज के चारों ओर भी घूमती रहती है डेली। डायरनल का मतलब होता है एवरीडे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना DIURNAL, इसका मतलब होता है डेली, ठीक है। तो जिस प्रकार से डेली जो है अर्थ जो है घूमती रहती है अपने कोर्स पर, अपने अक्ष पर, बिल्कुल ऐसे ही जो है अब जो है ल्यूसी जो है वो इस धरती का हिस्सा बन चुकी है, इस धरती का पार्ट बन चुकी है। वो कैसे, जैसे कि अब उसकी जब डेथ हुई होगी तो उसे ज़मीन में दबाया होगा, तो ऑब्वियसली जो है वो उस धरती का हिस्सा बन चुकी है, ठीक है। जिस प्रकार से जैसे कि रॉक कहते हैं कि विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, जिस प्रकार से धरती का हिस्सा है बिल्कुल ऐसे ही जो है वो भी जो है उसका हिस्सा बन चुकी है। और वो भी जो है जैसे जैसे धरती घूमेगी तो वो भी हमेशा घूमती रहेगी, उसमें जो है धरती में जो है वो जाकर समा गई है, ठीक है। तो ये है छोटी सी पोएम जिसको आज हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।